कंप्लीट बैलेंस शीट वो आपको बना के देगा। आपके पूरे डाटा एज इट इज होंगे, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होगी, ऐसा कैसे? जी हाँ, बस केवल आपके अमाउंटें चेंज होंगी। आपको 2 इयर्स की अमाउंट होंगी, 2024, 2025 या 2025 और 2024 या 2025 या 2024 या 26-27 जो भी ईयर होंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास जो होंगे अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पास जो पर्टिकुलर में नाम होंगे वो एज इट इज होंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना होगा कि भैया मेरी लायबिलिटी साइड में कौन-कौन से नाम हैं और मेरे पास जो एसेट साइड होगी उसमें कौन-कौन से नाम होंगे। यानी कंप्लीट बैलेंस शीट वो आपको बना के देगा क्वेश्चन में, जिसमें एसेट साइड भी होगी और जिसमें कौन सी वाली साइड भी होगी, लायबिलिटी साइड। अब सबसे मेन काम जो होगा वो क्या होगा? आपको ये कन्फर्म करना होगा कि भाई मेरे जो डाटा हैं वो डाटा किस एक्टिविटी में आएँगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी पेंसिल लेके बैठ जाएँ। जब भी आप क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी पेंसिल ले लें और ये आप कंफर्म कर लें कि ये ए एक्टिविटी में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा। क्योंकि ये नाम जो हैं वो अपनी जगह फिक्स हैं। ये नाम नहीं बदलने वाले। आपके क्वेश्चन में केवल अमाउंटें बदलेंगी। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल अपनी जगह एज़ इट इज़ आएगा। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट यहाँ हो सकती है 3 लाख, यहाँ हो सकती है 4 लाख। 3 की जगह वो 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 10 भी, 50 भी, कुछ भी अमाउंट कर सकता है वो। लेकिन नाम तो शेयर कैपिटल ही होगा, नाम चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आए। तो आपने कंफर्म करना है भाई इसकी जो भी अमाउंट आएगी मुझे सी एक्टिविटी में लिखनी है और वहां कंफर्म है, इंक्रीजिंग है तो इश्यू में और डिक्रीजिंग है तो रिडेम्पशन में। रिजर्व सरप्लस इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस और आप जानते हैं ये हमेशा ए एक्टिविटी में यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर आते हैं। तो कंफर्म कर लें यार ए में ही जाना है, अमाउंट चाहे कोई भी हो मुझे माइनस करके ए एक्टिविटी में ही लिखने हैं। आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो सी में आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरो अभी मैंने पीछे बताया डिबेंचर्स वगैरह या लोन वगैरह होते हैं, हमेशा कोई भी अमाउंट हो ये हमेशा सी एक्टिविटी में आने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखनी है, इंक्रीजिंग है तो इशू वहां लिखा हुआ है साफ, डिक्रीजिंग है तो रिडम्पशन में वहां साफ लिखा है। शॉर्ट टर्म बोरो, शॉर्ट टर्म बोरो भी सी एक्टिविटी में आने हैं, फिक्स अपनी जगह कन्फर्म है, सी में ही आना है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है और आप इसे हमेशा ए एक्टिविटी में लायबिलिटी के अंदर इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी शो करेंगे और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में देखेंगे। ट्रेड पेबल के बाद आ गया अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी भी हमेशा ए एक्टिविटी में है, कंफर्म ए एक्टिविटी में ही आना है। तो आपने उठा के देखना करंट लायबिलिटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कहां जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स तो दो जगह जाते हैं। तो आप इसे हमारे इसके ऊपर निशान लगा लें कि भैया ए एक्टिविटी में दो जगह जाएगा मेरा टैक्स, क्योंकि टैक्स के अंदर कंडीशन है एक तो टैक्स करंट ईयर का होगा आपके पास और एक टैक्स कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। तो वहां आपने देखा था जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आई थी करंट ईयर का टैक्स हमने प्रॉफिट में प्लस करा